हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन पीएम और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बारे में। आप सबको पता है कि ब्रिटिश संसद एक द्विसदनीय विधायिका है। बायकैमरल सिस्टम को फॉलो किया गया है ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन में पार्लियामेंट के दो हाउस है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। और ब्रिटेन की जो संसद है, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की जो है वह संयुक्त पार्लियामेंट है। यूनाइटेड किंगडम की संसद जो है वह बृहद ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की जो है वह संयुक्त संसद है। हाउस ऑफ कॉमन जिसके मेंबर होते हैं 659 मेंबर होते हैं और वो जनता के द्वारा जो है वह चुने जाते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें पीयर्स होते हैं और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि वंशानुगत सदन है। यद्यपि ब्रिटेन के अंदर शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, लेकिन इंग्लैंड की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो कैबिनेट में निहित होती है। उसका यूज़ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन के अंदर जो है वह पुराने जो कस्टम है और जो कन्वेंशन है उनको फॉलो किया जाता है। ब्रिटेन की परंपरा के अनुसार जनरल इलेक्शन के बाद हाउस ऑफ पीपल में बहुमत प्राप्त करने वाले नेता को ब्रिटेन का जो राजा है वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, जैसे कि भारत में होता है ना। भारत में बहुमत दल के नेता को जो है वह क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। वैसे ही ब्रिटेन के अंदर जो है वह किंग है, वो क्या करता है, जो हाउस ऑफ पीपल में जिसने बहुमत प्राप्त किया है उसके नेता को जो है वह प्रधानमंत्री बनने के लिए और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें ब्रिटिश सम्राट अपनी इच्छा से या विवेक का इस्तेमाल जो है वह नहीं कर सकता है और उसे जो है वह हाउस ऑफ पीपल में बहुमत प्राप्त करने वाले नेता को ही प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री के लिए बहुमत प्राप्त करने वाले नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कुछ विशेष परिस्थितियां होती है, जैसे कि अगर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने पर या अगर कोई व्यक्ति लोक सदन में बहुमत प्राप्त करने में योग्य होता है तो वो अपने विवेक से प्रधानमंत्री का जो है वह चयन कर सकता है। ब्रिटेन के अंदर वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है वह मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और सम्राट जो है वह एक तरह से फॉर्मल जो है वह हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, और रियल हेड होता है पीएम और उसका मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ब्रिटेन के अंदर वास्तविक जो है वह कार्यपालिका मंत्रिमंडल ही है। शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन में सम्राट अपने विवेक का प्रयोग जो है वह नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुमत प्राप्त नेता को जो है वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और ग्रेट ब्रिटेन में जो है वह केवल दो प्रमुख राजनीतिक दल है, अनुदान दल और मजदूर दल। मंत्रिमंडल में मंत्रियों के चयन के लिए प्रधानमंत्री को एकाधिकार प्राप्त होता है। ब्रिटिश सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श से ही, सेम एज भारत की तरह राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री के परामर्श से ही अन्य मंत्रियों की जो है वह नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल जो है वह सदस्यों को महत्वपूर्ण विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री अपने विवेक से जो है वह करता है। प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि कौन से जो है विभाग किस मंत्री को दिए जाने हैं। ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश मंत्रिमंडल में निम्नलिखित पद जो है वह सम्मिलित होते हैं। ब्रिटेन मंत्रिमंडल में निम्नलिखित पद जो है वह सम्मिलित होते हैं। ब्रिटेन मंत्रिमंडल के अंदर आएगा प्रधानमंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, गृह विभाग का सचिव, उपनिवेशों का सचिव, विदेशी विभाग का सचिव, नव सेना का सचिव, युद्ध सचिव, जल सेना का लॉर्ड, स्काउटलैंड का सचिव, शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, कृषि और मत्स्य विभाग का जो है वह सचिव, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री, यातायात विभाग का मंत्री। इसके अलावा श्रम मंत्री है, लॉर्ड प्रिवी सील, पोस्ट मास्टर जनरल, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ वर्कर्स एंड पेंशन। ये सारे जो है वह मंत्री जो है वह ब्रिटिश की जो है वह ना संसद यानी कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के अंदर जो है वह ये सारे मंत्री आते हैं। अब हम लेंगे कि ब्रिटिश जो मंत्री परिषद है उसके कार्य क्या है। राष्ट्रीय कार्यपालिका का जो है वह सर्वोच्च नियंत्रण। सबसे पहले हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कार्यों में लेंगे कार्यपालिका संबंधी जो है वह कार्य। उसमें हम सबसे पहले लेंगे राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना।
ब्रिटेन में राष्ट्रीय नीति का जो संचालन है ब्रिटिश जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कार्य है कि आंतरिक और बाह्य नीति का संचालन करना। वह देश के आंतरिक और विदेशी संबंधों के संचालन के लिए है ना नई जो नीति बनाई जाती है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही बनाई जाती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित की गई नीतियों पॉलिसीज के अनुसार संपूर्ण राष्ट्र का संचालन होता है। ब्रिटिश संसद जो है वह राष्ट्रीय कार्यपालिका पर भी जो है वह नियंत्रण रखता है। कार्यपालिका से जुड़े हुए सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि व्यवहारिकता में मंत्रिमंडल ही जो है वह वास्तविक कार्यपालिका है, रियल हेड है। और कार्यपालिका संबंधित समस्त कार्यों के संचालन के लिए मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही ब्रिटिश जो किंग होता है वो बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति करता है। ब्रिटिश संसद में जो है विभिन्न प्रश्न किए जाते हैं और जो गवर्नमेंट होती है उसकी आलोचनाओं का जवाब देना वो भी मंत्रिमंडल की ही जिम्मेदारी होती है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जो है वह मंत्रिमंडल जो है वह एक कोऑर्डिनेशन वे में काम करते हैं। प्रशासन के कुशल संचालन के लिए उनके द्वारा विभिन्न विभागों की स्थापना की जाती है और इन विभागों में आपसी तालमेल होना अत्यंत ही आवश्यक होता है और यह महत्वपूर्ण जो कार्य है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि व्यवस्थापिका संबंधी कार्य भी इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि संसद की बैठक कब बुलाई जाए, सत्रावसान जो है वह कब किया जाए। और ब्रिटेन मंत्रिमंडल में इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन जो है वह करती है। मंत्रिमंडल ये डिसाइड करता है कि कब बैठक जो है वो बुलाई जाए और कौन से विधेयक जो है वो पारित किए जाए। संसद में पारित विधेयकों में से अधिकांश विधेयक मंत्रियों के द्वारा ही प्रस्तुत जो है वह किए जाते हैं। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा पढ़ा जाने वाला जो संसद का उद्घाटन भाषण होता है वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। राजा के द्वारा, किंग के द्वारा लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल लोक सदन के विघटन जो है मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। लोकसभा का जो विघटन होता है यानी कि यहाँ पर जो हाउस ऑफ पीपल है, लोक सदन है, उसका विघटन जो है वह किंग करता है। लेकिन किंग किसके परामर्श पर करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। अलावा मंत्रिमंडल को जो है वह फाइनेंस से रिलेटेड भी बहुत सारी पावर जो है वह मिली हुई है। वित्त के क्षेत्र में मंत्रिमंडल को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त है। मंत्रिमंडल ही राष्ट्रीय बजट का निर्माण करता है, उसे संसद के सामने प्रस्तुत करता है और अपने बहुमत के बल से बजट को जो है वह पारित भी करवाता है। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्रिमंडल अपने अपने विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं और भावी करों का जो है वह प्रस्ताव रखते हैं। कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, कहाँ पर कौन सी योजना में कितना पैसा खर्च होगा, यह सारा एक बजट के रूप में जो है वह तैयार किया जाता है। यह समस्त कार्य मंत्रिमंडल वित्तीय मंत्री की, फाइनेंस मिनिस्टर की जो है वह देखरेख में करता है। क्लियर बच्चों? अब हम लेते हैं इसके जो है वह न्याय संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल के न्याय संबंधी कार्य, मंत्री परिषद जो होती है वो कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। उसके एक सदस्य जो है लॉर्ड चांसलर की जो है वह के परामर्श से सम्राट जो है वह प्रमुख न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार जो है वह गृह मंत्री के है ना परामर्श के अनुसार वह समाधान भी जो है वह कर सकता है। इसके अलावा ब्रिटिश मंत्रिमंडल को बहुत सारे अतिरिक्त अधिकार भी प्राप्त हैं। सम्राट के द्वारा सभा के विशेष अधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है और गृह मंत्री के परामर्श से ही सम्राट जो है वह समाधान जो है वह दे सकता है। देश विदेश के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति जो है वह सम्राट मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी मंत्रिमंडल के ही सदस्य लॉर्ड चांसलर के परामर्श के द्वारा जो है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह लॉर्ड चांसलर के परामर्श के द्वारा राजा के द्वारा जो है वह की जाती है। लेकिन परामर्श किससे लिया जाता है? लॉर्ड चांसलर के द्वारा। जो मंत्रिमंडल का जो है वह क्या होता है? एक सदस्य जो है वो होता है, वो जो है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राजा को भी परामर्श देता है। सम्राट किन व्यक्तियों को विशेष उपाधि प्रदान करेगा, इसका निर्णय भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मंत्रिमंडल का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है।
विधायिका, कार्यपालिका और वित्तीय क्षेत्र में उसे बहुत सारी महाशक्तियाँ प्राप्त है। और एक तरह से हम देखा जाए तो देश के समूचे प्रशासन पर मंत्रिमंडल का ही नियंत्रण रहता है। लॉवेल ने तो मंत्रिपरिषद की केंद्रीय स्थिति का सही वर्णन करने के लिए चक्रों के भीतर चक्र की उपमा का जो प्रयोग किया है। उसके अनुसार सरकार का शासन यंत्र चक्रों के भीतर चक्र वाला है और बाहरी घेरे में तो कॉमन सभा में बहुमत रखने वाला दल आता है और अगले घेरे में जो है वह आता है मंत्री परिषद, जिसमें उस दल के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य होते हैं। और सबसे छोटा घेरा जो होता है वो मंत्रिमंडल का होता है, जिस दल के जो वास्तविक नेता होते हैं, जिसमें दल के वास्तविक नेता होते हैं। और ब्रिटेन के अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में भी बहुत गहरा संबंध है। इस संबंध को देखते हुए बेजोर्ट ने कहा है कि मंत्री परिषद जो है वह कड़ी है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका विभागों को जोड़े रखता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल जो है वह सरकार का सबसे छोटा जो है वह घेरा होता है, जिसका आकार जो है वह मंत्री परिषद की तुलना में जो है वह बहुत छोटा होता है। अगर हम देखें तो मंत्री परिषद में जो है वह मंत्रियों की जो संख्या होती है वो 70 से जो है वह 90s के बीच में होती है। 70 से 90 के बीच में जो है वह उनकी संख्या होती है। और मंत्रिमंडल में जो है वो उससे भी कम मेंबर आते हैं, जिसकी संख्या जो है वह 20 से 30 तक होती है। अब हम लेते हैं ब्रिटिश पीएम की शक्तियां और कार्य। सैद्धांतिक रूप से जो ब्रिटेन का जो पीएम है उसकी नियुक्ति जो है वह सम्राट के द्वारा ही होती है। सम्राट के द्वारा ही जो है वह पीएम की नियुक्ति की जाती है। और व्यवहार में जो हाउस ऑफ पीपल है, जो हाउस ऑफ पीपल है यानी जो कॉमन सभा है, उसमें बहुमत दल के नेता को पीएम बनाया जाता है। ब्रिटेन में ऐसे अवसर भी आए हैं जब सम्राट ने अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है, लेकिन विवेक का जो प्रयोग है वो सम्राट बहुत कम मात्रा में करता है ना, क्योंकि बहुमत दल का जो नेता होता है उसको जो है वह पीएम बनाया जाता है। तो इस केस में जो है वह सम्राट जो होता है वो अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। अब हम लेते हैं कि ब्रिटेन जो पीएम है उसकी जो है वह ब्रिटिश जो पीएम है उनकी शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है। तो फर्स्ट हम लेंगे मंत्रिमंडल का निर्माण करना। मंत्रिमंडल जो है वो क्या है, मंत्री परिषद का ही जो है वह छोटा रूप है। मंत्रिमंडल का निर्माण औपचारिक रूप से मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह सम्राट के द्वारा ही की जाती है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह सम्राट किसकी सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री अपने साथियों में से कुछ संसद सदस्यों को मंत्री पद जो है वह प्रदान करता है और अंतिम रूप से इनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को भी मंत्री बनाना चाहता है, सम्राट उसकी इस सिफारिश को स्वीकार कर लेता है। किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने में प्रधानमंत्री अनेक बातों का ध्यान रखता है। ब्रिटेन में जो है वह ना ब्रिटेन के अंदर जो है वह एक दलीय मंत्रिमंडल की परंपरा है, परंतु यदि प्रधानमंत्री किसी दूसरे दल के सदस्यों को मंत्री नियुक्त कर देता है तो इस संबंध में कोई भी आपत्ति नहीं उठाई जाती है, क्योंकि मेजर जो है वहाँ पर दो ही पार्टियां हैं, अनुदार दल और उदार दल, जिसे मजदूर दल भी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री चाहे तो है ना एक दलीय मंत्रिमंडल की परंपरा है, लेकिन वो चाहे तो दोनों दलों से जो है वह मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के अंदर जो है विभागों की नियुक्ति करता है। पीएम ही जो है वह विभागों का जो वितरण है, विभागों का वितरण पीएम के द्वारा ही किया जाता है और प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रियों के विभागों में भी चेंजेस कर सकता है। इसके अलावा है ना मंत्रिमंडल के कार्य संचालन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये बात ध्यान में रखी जाती है कि मंत्रियों के अंदर जो विभागों का वितरण किया गया है उससे मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वह खुश है या नहीं है, यानी कि उनको जो है वह सौंपे गए विभागों से मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संतुष्ट है या नहीं है, मंत्रिमंडल का कार्य जो है वह सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, यह सब देखने की जिम्मेदारी जो है वह प्रधानमंत्री होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वह दल का जो है वह नेतृत्व भी करता है। प्रधानमंत्री जो है वह दल का नेता होता है। पीएम दल का
दल का नेता होता है। इस कारण जो है वह क्या है, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। किसी भी सदस्य के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के पश्चात वह सार्वजनिक महत्व का व्यक्ति हो जाता है। उसका भविष्य जो है वह राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता है। सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री के निरीक्षण में और उसके परामर्श से ही तैयार किए जाते हैं। सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री पीएम के निरीक्षण में तथा उसके परामर्श से ही तैयार किए जाते हैं। वार्षिक आय व्यय तैयार करने में प्रधानमंत्री का विशेष जो है वह योगदान रहता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की जो कार्य है उसमें है मंत्रिमंडल का अंत। इंग्लैंड में किसी भी मंत्री को हटाने का विशेषाधिकार जो है वह सम्राट को प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा जो है वह सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है। प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी भी एक मंत्री या एक से अधिक मंत्रियों अथवा संपूर्ण जो है वह मंत्रिमंडल को हटाए जाने की सम्राट से सिफारिश कर सकता है और सम्राट को ऐसी सिफारिश स्वीकार करनी ही पड़ेगी। यदि किसी कारणवश प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या संपूर्ण जो है मंत्रिमंडल का, तो उसका त्यागपत्र जो है वह संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है और एक तरह से जो है वह पूरी मंत्री परिषद जो है वह भंग हो जाती है ना। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो इसका मतलब यह है कि मंत्रिमंडल ने जो है वह संपूर्ण त्यागपत्र दे दिया और इस तरह से पूरी मंत्री परिषद ही भंग हो जाती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल को समाप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में हेरफेर भी कर सकता है। इवन लॉस्की का कहना है, लॉस्की ने कहा है कि वह अपने मंत्रिमंडल में पीएम जो है वह अपने मंत्रिमंडल में जब चाहे जो है वह जैसे परिवर्तन कर सकता है। मंत्रिमंडल में जब चाहे वो वैसे परिवर्तन कर सकता है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा ब्रिटेन का जो पीएम है वो कॉमन सभा का भी जो है वह नेतृत्व करता है। कॉमन सभा का वो लीडर होता है ना। कॉमन सभा का नेतृत्व भी पीएम के द्वारा ही किया जाता है। सम्राट का अगर हम कहें तो पूरा जो एडवाइस देने का काम है वो भी पीएम के द्वारा ही होता है। वह शासन की नीतियों की घोषणा करता है। सरकार जितनी भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती है सरकार के द्वारा, वे प्रधानमंत्री के नाम से ही की जाती है। शासन का संचालन जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री को शासन का मुखिया भी कहते हैं। वो देश में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री देश के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता है। प्रधानमंत्री की जो आपातकालीन स्थिति है वो ब्रिटेन के अंदर अभी तक स्पष्ट नहीं है। संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो सकती है, ऐसा देखा गया है। प्रजातंत्र में रहते हुए भी वह एक संवैधानिक तानाशाह बन जाता है ब्रिटेन के अंदर। ओके बच्चों, थैंक यू।